परेशानियों से भागना आसान है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान है। हारने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किलों से लड़ने वालों के लिए कदमों में जहां है। हमारी इसी कोशिश में हमें साथ देने के लिए ये प्रोग्राम जो बना है सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, इसमें मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे इस सफ़र में हमें साथ देने के लिए हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ है। मैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। हम कल की एपिसोड से बात कर रहे थे कि किस तरह से ब्लॉक्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं। स्पेशली आपने कहा था कि आत्मा के अंदर डीपली ब्लॉकेजेस है, तो एग्जैक्टली वो ब्लॉक्स कहाँ हैं और कैसे वो ब्लॉक्स होते हैं? दो बातें हैं इसमें। हम पिछले कई एपिसोड से देख रहे हैं कि शरीर और मन, या जो पहले माइंड बॉडी मेडिसिन हम कहते थे, अभी सोल माइंड बॉडी मेडिसिन है। तो ब्लॉक्स तो होते हैं आत्मा में, पर फिर वो मन के द्वारा शरीर में भी आ जाते हैं। राजयोग के अनुसार जैसे ये हमारा स्थूल शरीर होता है, वैसे हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसको लाइट का शरीर कहा गया है, जिसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि बल्ब एक ही जगह पर होता है, पर उसका प्रकाश पूरे रूम में फैला होता है, वैसे ही आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में होती है, पर उसकी लाइट पूरे शरीर में फैलती है। ठीक है। जी और ये अपने स्थूल शरीर का आकार ले लेती है। अभी होता क्या है कि शुरुआत तो ब्लॉक्स की यहाँ से ही होती है, जी पर उसकी एनर्जी फ्लो जिस अंग में हो रही है, तो वहाँ पे भी वो ब्लॉक रहता है और आत्मा में उसका मूल जड़ रहता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं, राजयोग का अभ्यास, तो आत्मा से निकल गया, तो वो सूक्ष्म शरीर भी उसको रिजेक्ट करता है, सूक्ष्म शरीर उसको रिजेक्ट करता है। उसमें से निकल जाता है। ये ओके हमारा अनुभव है कि आत्मा से सूक्ष्म शरीर कनेक्टेड है। ओके तो आत्मा जहाँ से ये शरीर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां से वो निकल गया जी तो निकल जाते हैं। आज के जो साइंटिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, जो शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, तो दो शब्द वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपने सुना होगा जी जी बहिर्मन और अंतर्मन। जी तो कॉन्शियस माइंड माना जिसके अंदर अभी आपके विचार चल रहे हैं, आपको पता है जिसके प्रति, माना जिसके प्रति आप जागरूक हो। अभी सब कॉन्शियस जो हमने सपने के बारे में सोचा, पहले भी देखा कि ऐसे कई सारी बातें जो हमको पता नहीं होते पर हमारे अंदर होती है, डेप्थ में है। डेप्थ में है। जी जैसे बचपन की कई सारी बातें होती है। आपने देखा होगा मनुष्य का स्वभाव है, जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं और बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, तो हम उसको छिपा देते हैं। जो हम बाहर करते हैं वो भी हम अंदर भी करते हैं। जो अनएक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको हम ज़्यादा देर तक हमारे चेतन मन में नहीं रखना चाहते, उसको हम पुश डाउन कर देते हैं। वो अच्छे या बुरे दोनों हो जो सकते भी हैं, अच्छे को तो हम अनुभव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना, उसको पुश करने की लेकिन कई बार ज़रूरत हमको नहीं। अच्छी यादें भी, बहुत पुरानी यादें भी शायद हमारे कॉन्शियस माइंड में वो अभी नहीं है, नहीं है। फिर भी हमको बहुत याद आती हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, आप कौन सी बातें याद कर। देखो, ओके याद आना गलत नहीं है, पर याद आने के बाद आप डिस्टर्ब जो होते हैं, उसके बारे में हमारी ओके चर्चा चल रही है, ओके खास करके बीमारियां। मैं इसको बीमारी के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने राजयोग से कुछ बीमारियां ठीक होती देखी है, और हम उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं कि मेडिटेशन से हमको क्या फायदे हो सकते जी हैं। तो हम सबके शरीर के अंदर एक टारगेट ऑर्गन होता है। जी टारगेट ऑर्गन माना वो अंग शरीर का जो बचपन से ही वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में एक दिल जो है, हार्ट है, जी उसी के ऊपर हम लेते हैं, दिल का मामला है, तो इस समय सबसे ज़्यादा लोग दिल की बीमारी से शरीर छोड़ते हैं। जी तो टारगेट ऑर्गन अगर आपका हार्ट है, तो जब भी ये निगेटिव इमोशंस, निगेटिव एनर्जी को हो, तो या जब भी ये तनाव आएगा या जी स्ट्रेस आएगा, जी वो पूरा जाएगा आपके हार्ट के ऊपर या हार्ट जी से संबंधित, आप समझ रहे, तो उसका असर उसके ऊपर आएगा। जी तो वो एनर्जी वहां जाएगी। ब्लॉक तो माइंड के अंदर है, पर उसका इफेक्ट हार्ट के अंदर आएगा। समझो आपका टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन है, पेट ओके की आंत है, तो जब भी प्रेशर बढ़ेगा वो आंत के ऊपर जाएगा। जी हमने देखा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें मनुष्य को कुछ खाया तो भागना पड़ता है जी ना, शौच के लिए जाना पड़ता है। तो टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन हो गया। कुछ लोगों का टारगेट ऑर्गन आमाशय या स्टमक हो सकता है, कुछ लोगों का टारगेट ऑर्गन मसल्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का ब्रेन हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट ऑर्गन जी क्या है। तो वो जो ब्लॉक है,
वो बराबर वहाँ से प्रेशर टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाता है, अच्छा, जो वीक आपका ऑर्गन है उसी को वो टारगेट करेगा। टारगेट करेगा और वहाँ पे वो एनर्जी जाएगी, वहाँ पे ब्लॉक पैदा हो जाएगा। जैसे कि एक रूम में बल्ब का प्रकाश सब जगह पर जा रहा है, कुछ कुछ एरिया में क्यों नहीं जा रहा है उसकी लाइट? क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है और वहाँ पे उस एनर्जी ना मिलने के कारण वो ऑर्गन वीक रह जाता है, उसमें बीमारी पैदा होती है। या जिसको दूसरे शब्दों में कहे कि हमारे सब शरीर में खून पहुंचना चाहिए, जहाँ खून नहीं पहुंचता है अच्छी तरह से, वहां पे प्रॉब्लम चालू होते हैं। डॉक्टर के पास जब वो आता है पेशेंट, बाय दैट टाइम उसके ऑर्गन में इफेक्ट आ चुका होता है, अर्ली स्टेज में नहीं पहुंचते हैं। तो जब उस ऑर्गन में परिवर्तन हो चुका है उसके बाद पहुंचते हैं, तो जितना आप देरी से आएंगे उतना ये बीमारी को रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन पता नहीं चलता है ना, जब हाँ, ऑर्गन पे आता है, जब कुछ चेंजेस समझ में आते हैं बॉडी के ऊपर, उसके बाद ही पता चलता है। तो इसके पहले कैसे पता चले? इसके ऊपर ही बहुत अच्छा संशोधन हुआ है साइंटिस्ट ने, कि टेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जिन लोगों को चिंता की बीमारी थी, उदासी की बीमारी थी, जो हमने देखा कि वरिंग या एंजाइटी या जी, डिप्रेशन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को डॉक्टर ने बहुत अच्छा फॉलोअप किया। पहले देखा कि इनको अभी है चिंता, इनको उदासी है, इनको और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर जी, है। अभी फिर उनका पूरा ब्रेन का स्कैन किया। जी, आजकल बहुत जी। अच्छे अच्छे स्कैन आए हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा ओके। भाग ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम है, कौन सा काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि बेसलाइन में जब ये आए जी, कंप्लेंट्स लेके, तब इनके ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं थे। फिर जी, इन्होंने साइंटिस्ट ने उनको फॉलो किया कुछ सालों तक। जी, तो 4-5 साल के बाद देखा कि जब उनका एंजाइटी या चिंता का स्वभाव या डर का स्वभाव या डिप्रेशन अगर लंबे समय तक रहा और उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं, कोई दवाई नहीं लिया, कोई इलाज नहीं किया, तो फिर 5 साल के बाद उनके ब्रेन के अंदर भी चेंजेस चालू हो गए। जी। ये बहुत बड़ा लेसन हमको बता रहा है कि अर्ली स्टेज में जब आपको पता चलता है, उस समय आपने अगर कुछ ठोस कदम उठाना चालू किया, तो फिर ये जो ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं आपके शरीर के, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे बताया आपने कि हमें अर्ली स्टेज में पता होना चाहिए, तो उसके सिम्पटम्स से हमें पता चलेगा अर्ली स्टेज यस, में? देखो बीमारी को हम अंग्रेजी में जो शब्द है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो शब्द है डिस-ईज़। माना जब भी आप अपनी ईज़ खो देते हैं, होता क्या है इस अर्ली स्टेज में मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अभी पीठ का दर्द है, इग्नोर, चलो ठीक है, कुछ काम किया होगा, वजन उठाया जी, होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू मच कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए, पर एक जी, रूल आउट करना चाहिए कि कहीं मेरी ये तकलीफ तो नहीं, शुरुआत तो नहीं है। तो शुरुआत में जब हमको थोड़े हल्के रूप में जब ये डिस्टरबेंस चालू हो जाता है, तब उसको मिटा देना चाहिए, उसको बढ़ने तक उसका राह नहीं देखना चाहिए। जी, जैसे हमने आग का एग्जाम्पल भी देखा ना, कोई भी बड़ी आग की शुरुआत चिंगारी से होती है। ऐसे ही बड़ी कोई भी बीमारी, फिर वो मानसिक हो शारीरिक हो, हमको पता चलता है, बॉडी सिग्नल जी। देती है हमको। हमको सिग्नल बॉडी देती है कि कुछ ठीक नहीं है, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा मन हूँ। भी हमें सिग्नल देता है, मन को भी हाँ, अगर अच्छा कुछ नहीं लगता है तो। तो दो सिग्नल हमको आते हैं, एक शरीर से आते हैं, एक मन से आते हैं। तो सिग्नल को पिकअप करके ना उसके ऊपर काम करना चालू करो। हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है। आप खुद अपने अनुभव से देख सकते कि कहाँ आपकी दिनचर्या ऊपर नीचे हो रही है, कहाँ आपका सोने का जो पहले ठीक था अभी नींद डिस्टर्ब हो रही है ना? जी, कहाँ आपका स्वभाव जो पहले आप इतना रिएक्ट नहीं करते थे, अभी आप बहुत रिएक्ट करने लगे हैं, ठीक है? जी। पहले आप इतना चिंता नहीं करते थे, लेकिन अभी आपकी चिंता का परसेंटेज बढ़ रहा है, आपको भी पता है अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को देख रहे हैं। अरे चिड़चिड़ापन होता है तो भी तुरंत आपको पता चल जाता है कि हो हाँ, रहा है अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अर्ली स्टेज में इसको पिकअप करो और इसमें अवेयरनेस आना ज़रूरी है। कई लोग इसको नॉर्मल कहते हैं, उम्र के हिसाब से कहते हैं, नहीं ये बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो इस स्टेज में हम ये कहेंगे कि डरो जी, मत, मेडिटेशन चालू करो। हुँ, हमारा यही कहना है कि मेडिटेशन इन ब्लॉक्स को निकालता है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो ब्लॉक्स है, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि केवल कॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं है। मुझे याद है इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। एक बहुत बड़ा फेमस बुक है
द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी जी लाखों प्रतियां बेचे जा चुकी है और बहुत भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। वो भी कहते हैं कि हम इसको बदल सकते हैं। तो सबकॉन्शियस के बाद और एक होता है अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस। और उससे लास्ट जो होता है वो है सुप्रा कॉन्शियस। तो ये चार हमारे चेतना के स्तर है जिसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसमें उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था और लास्ट तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था। तुरिया इस अभी चौथी अवस्था है, उसको नाम क्या दे इसलिए तुरिया दिया है। तो अच्छा, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न होते हैं, एक सुषुप्त होती है और एक तुरिया। और मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस और एंड सुप्रा कॉन्शियस। सुपरा कॉन्शियस आप जी इसको कहे। कुछ लोगों ने तुरियातीत भी नाम दिया है, तुरिया से परे भी है। तो हर एक का अपना अपना अनुभव है, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको चार कॉन्शियस में बांट सकते हैं। कॉन्शियस माना अभी आपके मन के अंदर जो चल रहा है, कुछ ऐसी बातें होती है जो मैंने बताए जो प्लेजेंट नहीं है। समझो किसी ने हमारा अपमान कर दिया है ना, हमारा इंसल्ट किया, या किसी ने मेरा दिल दुखाया, अभी वो मेरे को बार बार याद आ रहा है, तो मैं उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दबा रहा हूँ मैं उसको। जी। तो दबा के मैं उसको सबकॉन्शियस में पुश कर रहा हूँ। मतलब हम कई ऐसी हमारी चीजें हैं, कई आदतें भी हो सकती है, हम आदत है, यस सप्रेस कर देते हैं। यस, जिससे जी हमको दुख होता है, डिस्टरबेंस होता है, हम उसको पुश करते हैं। ऐसे ही ये तो अभी की आपको याद है, लेकिन जी पिछले जन्म की बात है, वो अनकॉन्शियस में रहती है। उसको भी आजकल निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं पास लाइफ थेरेपी। जी माना रिग्रेस करके करके कई साइकोलॉजिस्ट बचपन तक लेके जाते हैं, पर कई लोग बचपन से आगे भी लेके जाते हैं, जी तो पिछले जन्म में लेके जाते हैं। वो एक थेरेपी आजकल बहुत प्रचलित है। जी, हमने इस पे चर्चा भी की थी। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी थेरेपी। लेकिन उससे भी आगे आप अगर जाओ तो राजयोग हमको कहता है कि हम जन्म जो लेते हैं इस पृथ्वी पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने से पहले हम कहाँ थे, हमारा ओरिजिनल होम क्या है। तो राजयोग जी के अनुसार हमारा जो ओरिजिनल धाम है जहाँ से हम इस पृथ्वी पर आए, मुझे याद है शेक्सपियर ने भी कहा ये सब वर्ल्ड एक स्टेज है एक और हम सब ड्रामा है। एक्टर्स हैं, जी है ना। तो एक्टर्स एक्टिंग करने के लिए घर से आते हैं अपने। जी वैसे हमारा घर ये नहीं है। आपने सुना होगा बहुत सारे फिलोसॉफी में कहा गया है कि ये मुसाफिर खाना है। तो यहाँ पर हम आए हैं, लेकिन हमारा वास्तविक घर जो है इस पांच तत्वों से पार है, जिसको अलग अलग नाम दिए। पहले भी हमने देखा परम धाम इसको कहा, शांति धाम, सोल वर्ल्ड, या निर्वाण धाम, क्योंकि वहां पे आवाज नहीं है, केवल जी, शांति है। जिसको किसी हम ने छठा महातत्व जो कहते सिक्स हैं। एलिमेंट भी कह जी सकते हैं, साइंस के अनुसार सिक्स एलिमेंट्स या ल्यूमिनस वर्ल्ड, अलग अलग नाम इसको जी दिए जी हुए हैं। तो वहां से हम इधर आते हैं। तो वहां पर जब हम रहते हैं अपने घर में, जी तो हम अपने बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में रहते हैं। उसको भारतवासियों ने जो नाम दिया वो है अनादि, अनादि स्टेज या इटरनल स्टेज, इटरनल स्टेज। इटरनल स्टेज। तो वो हमारा सुप्रा कॉन्शियस है। मतलब जब हम वो आत्मा स्टार फॉर्म में जो आप बार बार हमको मेंशन करते हैं, वो फॉर्म में अगर हम वहाँ पर हैं, शरीर तो नहीं होगा ऑब्वियसली। शरीर नहीं है हाँ, वहां पे, तो वो केवल हमारा सुप्रा कॉन्शियस कहा जाता वो है। हमारा सुप्रा कॉन्शियस है, या उसके अंदर वो स्मृति है सुप्रा कॉन्शियस की, ठीक है ना। ओके वहां पे हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शांत स्वरूप रहते हैं। अभी होता क्या है, मेडिटेशन में जितना आप गहराई में जाते हैं, देखो सबकॉन्शियस एक्टिव करने से हमको इतने फायदे होते, कितने लोग चमत्कार दिखाते हैं। जैसे शास्त्रों में गायन था, अहिल्या को पत्थर की तरह बना दिया जी था, तो उसको फिर स्पर्श से उसको फिर से जीवन प्राप्त हुआ। तो जी ये मन की बातें हैं सभी, ठीक है ना। अगर सबकॉन्शियस में इतनी पावर है, जी तो आप सोचो अगर अनकॉन्शियस में जो ब्लॉकेज है उसको हमने निकाल दिया, जी या फिर सुप्रा कॉन्शियस में हम पहुंच गए, तो कितनी शक्ति आ सकती जी, है। आजकल तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे माइंड ट्रेनर्स जो है यस वो भी काम कर रहे हैं, कई यस, डॉक्टर्स। मुझे खुद को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने भी कई किताबें सबकॉन्शियस की पढ़ी हुई है। हाँ, लेकिन जो आप सुप्रा कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। यस तो वो सुप्रा कॉन्शियस में हम शरीर में रहते हुए पहुंच सकते हैं। यस, पहुंच सकते हैं। इट डिपेंड्स आप अपने कितनी गहराई में जाते हो। ओके वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सबकॉन्शियस के अंदर जो ब्लॉकेज है, डर है, क्योंकि वो इसी जन्म का है। ओके लेकिन आप जितना पीछे जाओ ना, देखो इस जन्म में आप ही अपने आप को देखो, बचपन से लेके अब तक
जो हमने कहा कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, जी। या हम सबसे जो भी छोटी मोटी गलतियां करते हैं वो इतनी भरी हुई है, वो हमको इतना भारी करती है। आप सोचो जी। कि अगर आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, हमारे पिछले जन्म, तो जन्मों में कितनी सारी स्मृतियां पड़ी होगी, अगर वो निकल जाते तो आपकी अवस्था क्या होगी। आप कल्पना जी। करो, वो जी। ब्लॉकेज अगर जी। रिमूव होते हैं, और उससे भी परे जब आप जाते हो सुप्रा कॉन्शियस को, जब आप टच करते हो, इवन कुछ सेकंड का अनुभव, हमारा ऐसा अनुभव है जब सुप्रा कॉन्शियस टच होता है, उस समय ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, क्योंकि उस समय आत्मा निराकारी अवस्था में है। होते हुए भी हाँ, उसको ब्लिसफुल। अलग अलग नाम दिया है। राजयोग में हम उसको सीड स्टेज कहते हैं। सीड माना जैसे कि कोई भी बड़ा वृक्ष शुरुआत में एक बीज होता है छोटा सा, तो आत्मा भी इस पृथ्वी पर आने के पहले, शरीर धारण करने के पहले एक बीज ओके। है ना, सीड है। तो इसलिए उसका नाम बीज रूप अवस्था दिया गया है, सीड स्टेज दिया गया है। और अभी की भाषा में हम उसको सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं। और ये मोस्ट पावरफुल अवस्था है। इस अवस्था में हमको शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता है, इसको इसलिए इसको कई बार अशरीरी या बॉडीलेस स्टेज भी कहा जाता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, हम्म वैसे सुप्रा कॉन्शियस भी राजयोग के अलावा कहीं और मेंशन किया हुआ है? कुछ योगियों ने इसको सुप्रा कॉन्शियस शब्द इस्तेमाल किया है। ओके। जैसे अरविंदो ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है, स्वामी अरविंदो, जिन्होंने बहुत अच्छा, इनका आश्रम है पांडिचेरी में, हम्म। और बहुत सालों तक वो मौन में रहे थे, और उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि ऐसी आत्माएं सृष्टि पर आएगी, यहाँ पर स्वर्ग जैसी दुनिया होगी। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि वो आत्माएं बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे, दे विल हैव ओके। सुप्रा कॉन्शियसनेस। तो ये शब्द इस्तेमाल किया है कुछ योगियों ने, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि हमको परमात्मा ने बताया कि हम सब अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण जी। पवित्र है। लेकिन राजयोग से हमको ये क्यों मिलता है, क्योंकि राजयोग में जैसे हमने पहले भी कहा, केवल ये योग नहीं है, इसके साथ ज्ञान भी महत्वपूर्ण है कि हम जी। आत्माएं हैं। हम मैक्सिमम 84 बर्थ लेती है, 84 जन्म लेते हैं। और हम सब जब अपने घर में थे, परम धाम जो हमारा ओरिजिनल घर जी। है, वहां पे हम संपूर्ण पवित्र अवस्था में थे। जी। तो हर आत्मा का सुप्रा कॉन्शियस है, और हर आत्मा अपने सुप्रा कॉन्शियस को एक्टिवेट कर सकती है। जी। और जैसे ही सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होता है, सबसे पहला अनुभव, आप इटर्नल ब्लिस में रहते हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनल स्वभाव आनंद स्वरूप है। शरीर का कोई भान नहीं रहता है। आप जी। कल्पना करो, किसी का 80 90 या 100 किलो वजन होता है, जी। जब वो वजन कम करता है तो वो इतना फुर्तीला बन जाता है। उसने 20 25 30 किलो वजन किया, वो कहता है कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ या मैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। आप कह रहे हो तो भी इतना अच्छा लग रहा है, हाँ, वो सुप्रा कॉन्शियस स्टेज। यस। तो आप कल्पना करो कि केवल 10 15 20 किलो वजन कम होता है तो हम कितना हल्का महसूस करें। आप कल्पना करो, आपका वजन ही नहीं है, यू आर जी। वेटलेस। जब आप उस अवस्था में जाएंगे, और उसके साथ में केवल हल्कापन नहीं, उसके साथ में एक, जिसको नाम दिया गया अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय आनंद, सुप्रा सेंसरी ब्लिस। ओके। उस अवस्था में जब आत्मा जाती है, और उस अवस्था में आने के बाद अगर आपने कुछ सेकंड भी उसका अनुभव किया, आपको बोलने का दिल नहीं करेगा। वो अवस्था आपको बार बार खींचती रहेगी। हमारा यह अनुभव है कि अमृत वेले जो सुबह जब हम इस अवस्था में बैठते हैं, और अगर हमको अनुभव होता है, हमारी तैयारी अच्छी है, पूरा दिन भर बोलने का दिल नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि अंतर्मुखी सदा सुखी जो शब्द आता जी। है, कि हम जब उस अवस्था का अनुभव करते हैं ना, उस अवस्था से बाहर आने का दिल नहीं करता है। बहुत क्योंकि सुंदर। अभी तक हमने जितने भी सुख लिए हैं, जी। इंद्रियों का सुख, उससे वो परे है। और फिर ऐसा योगी उसी अवस्था में रहता है, और उसके द्वारा प्रकंपन, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको भी वो प्रकंपन मिलने लगते हैं। सबसे अच्छी जी। बात ये है। इतना अच्छा होगा वाइब्रेशन, तो वो भी तो स्प्रेड होगा ही, और वो यस, लोगों को खींचेगा। मतलब अपने तरफ की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर अनुभव उनको कराएगा। जो यस, ब्लिस का डेफिनेट। एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंस तो उनको भी होगा। राजयोग से सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होता है, और जिसका सुप्रा कॉन्शियस एक्टिवेट होता है, उसके शरीर में भी भले बीमारी है, लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वो प्रभाव मुक्त अवस्था में रहते हैं। ओके। शरीर अपना काम करेगा, लेकिन वो आनंद स्वरूप अवस्था में रहते हैं। ये जी। प्राप्ति राजयोग से होती है। बहुत सुंदर बताया आपने। एक चौथी स्टेज बताई थी, मेरे जहन से निकल गई है।
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस और एंड सुप्रा, सुप्रा मतलब कॉन्शियस। सबसे टॉप जो स्टेज है वो यस। सुप्रा कॉन्शियस और है। जैसे आप योग करते जाते हो ना, आप अपनी गहराई में उतरते जाते हो। जैसे मेडिटेशन में बताया जाता है कि खुद को जानना कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ। तो जैसे हम अंदर चले जाते हैं उतना ब्लॉकेजेस ओपन होते जाते हैं। जी और जितना ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, आप अपने आप खोलते हो, जी। उतना आपको अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तो ये जो अनकॉन्शियस बता रहे थे आप, ये भी रिलेटेड टू सुप्रा और रिलेटेड टू सबकॉन्शियस, या सबकॉन्शियस और नहीं, देखो, अनकॉन्शियस को? कॉन्शियस माना अभी आपके मन के अंदर है, जी सबकॉन्शियस माना बचपन से लेके अब तक, जी। अनकॉन्शियस माना पिछले जन्मों की स्मृति है, ओके। और सुप्रा कॉन्शियस माना अनादि स्मृति है। अनादि शब्द। एक अनादि है, एक आदि है, एक मध्य का है, एक इस जन्म का है, और एक अभी का है। आप समझ रहे? जी। इस सीक्वेंस में आते हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, अभी से हम पीछे जा रहे हैं, ओके। और जो हमारा अनादि स्वरूप था वहां तक जा रहे हैं। ये सब आपको रास्ते में मिलेंगे। जी तो जी। ये सब फाइल खुलेगी। इसलिए जो योगी मेडिटेशन करते हैं ना, कई बार उनको ऐसे अनुभव होते हैं कि वो सोचते हैं कहाँ से आया, लेकिन ये इलाज हो रहा है, आपको डरना नहीं है। जी जी। जैसे कोई होम्योपैथी इलाज चालू करता है तो जो बीमारी है वो बाहर आती है पूरा, पर वो जी बाहर आके निकलने के लिए आते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है। जी। जी। बहुत बहुत सारी लोग, ऐसे इलाज यस, पद्धतियां हैं, स्पेशली यस, आयुर्वेदिक, उसमें भी सब बाहर तो निकलता ही है। यस, तो बाहर निकल के इसको खत्म करना है। तो जी हमको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, परसिस्टेंस रखना है। और एक बात मैं बताऊंगा, अगर आपका टाइम रोज फिक्स है, समझो सुबह का या शाम का टाइम फिक्स है, तो एक समय के बाद ना आपका शरीर आपको खींचेगा, चलो टाइम हो जी गया है, अभी आपको उस अवस्था में जाना है। और जी। हमारा शरीर एक घड़ी है बहुत अच्छा, जो हमको रिमाइंड कराता है। और वो शाम का टाइम, सुबह का टाइम आपको खींचोगे कि मेरे को अभी इस बैठना है। और जो एडवांस योगी रहते हैं वो तो निरंतर योग में, उनको जैसे कि अभी बात किया फिर खींचेगा, बात किया खींचेगा। वो एडवांस योग है, क्योंकि वो निरंतर योग की स्टेज पर पहुंच गए। ये बहुत एडवांस स्टेज है जी कि जी। जब चाहे तब आप इस दुनिया में आओ, और जब चाहे तब इससे डिटैच होके उस अवस्था में बैठ जाओ। बहुत ही सुंदर, मतलब आप शायद मुझे लगता है कि कईयों को ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लोग इसको जानना पसंद भी शायद नहीं करते हैं कि इसमें कौन जाएगा जिन चीज़ों को हमने देखा ही नहीं है। आपने जिस रीति से इसको एक्सप्लेन किया है, हम इसका अनुभव भी मेडिटेशन के थ्रू करना चाहेंगे। अलर्ट होके बैठेंगे। बहुत समय का अभ्यास होने के कारण हमारा शरीर अपने आप हल्का होते जा रहा है, और अपनी स्मृतियों को एकाग्र करेंगे। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में जा रहा है, और महसूस करेंगे एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा। आप चमकीला प्रकाश इस शरीर से भिन्न है। शरीर भारी है पर आप बिल्कुल हल्के हैं। शरीर विनाशी है पर आप अविनाशी चैतन्य सत्ता है। जब इस पृथ्वी पर आई तो शक्ति स्वरूप थी। मैं आत्मा जब अपने घर में थी, इटर्नल स्टेज में थी, सुप्रा कॉन्शियस अवस्था में, मैं संपूर्ण पवित्र और सर्व शक्तियों से भरपूर थी। इस स्वरूप जन्म मरण से न्यारा है और परम धाम में स्थित है। मैं आत्मा भी उस परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ, अपने निराकार ज्योति स्वरूप अनादि अवस्था में हूँ, जहाँ केवल शांति शांति।
मैं इस शरीर में हूँ। मैंने महसूस किया कि अगर बार बार मैं इसका अभ्यास करूँगी तो मेरे आदि और अनादि स्वरूप जो सर्व शक्तियों से भरपूर है, उस अवस्था में मैं जा सकती हूँ। मैं फिर से उस अपनी आदि और अनादि अवस्था में बार बार जाने का अभ्यास करते रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ और प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम शांति। हमने आज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्रा कॉन्शियस इन सब के बारे में बहुत ही इजीली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इतना सहज रीति से हमने इसको समझा। आप इस पर विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी कोई समस्या है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। नए सीक्रेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।